राजेन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुर बहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जू के पद कमल बंदों बारंबार कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणबहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान 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 संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान रक्षा कीजिए श्री हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान राम नाम रसिया श्री हनुमान राम नाम रसिया श्री हनुमान प्रभु मन वसिया श्री हनुमान प्रभु मन बसिया श्री हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री भक्तमाल कथा महामहोत्सव की जय समुद्र नारायण भगवान की जय सिद्ध विनायक भगवान की जय महालक्ष्मी माता की जय श्री भूतनाथ महादेव जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी भगवती महालक्ष्मी की नगरी, सिद्ध विनायक की नगरी मुंबई में इस पवित्र परिसर में सत्संग मंडप में सत्संग परिवार के समायोजकत्व में श्री भक्तमाल कथा का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति है। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज कृपा पूर्वक हम लोगों के मध्य विराजे हैं। कल भी आपका मंगलमय दर्शन हुआ था और हमें ऐसा लगता है कि पूर्णाहुति तक आपकी मंगलमयी सन्निधि हम सबको प्राप्त होती रहेगी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम एवं सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। भक्तमाल कथा सत्संग परिवार ने रखी है और प्रतिदिन अलग अलग भक्तों का चरित्र निश्चित किया गया है। 19 तारीख को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पावन चरित्र का स्मरण किया गया और कल 20 जनवरी को भक्तिमती श्री मीराबाई जी का पावन चरित्र स्मरण किया और आज 21 जनवरी मंगलवार को श्री हनुमान जी के चरित्र के स्मरण का सुनिश्चय किया गया है। कल 22 जनवरी को भक्तराज नरसिंह मेहता एवं 23 जनवरी को भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्यारे सखा सुदामा जी का चरित्र, 24 जनवरी को प्रहलाद चरित्र और 25 जनवरी को ध्रुव चरित्र होकर यह सत्र संपन्न होगा। तो आज मंगलवार भी है और हनुमान जी का दिन है और आज तिथि भी बहुत सुंदर है। आज षटतिला एकादशी है। तिल जो है वो भगवान के श्रीअंग से उत्पन्न हुआ है। यज्ञवाराह भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति है, इसलिए तिल की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और वे जब तक मकर राशि में रहते हैं तब तक केवल कोई तिल शरीर में लगाकर तिल को पीस करके उसका उबटन लगाकर स्नान करे तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। कथनचित कोई बहुत निर्धन व्यक्ति है, तिल भी नहीं जुटा सकता, स्नान के समय तिल तिल कहकर स्नान कर ले तो भी उसको पुण्य लाभ मिल जाएगा, तो भी उसको बहुत लाभ मिलेगा। और इसलिए 2 तिथियां निश्चित कर दी गई हैं कि मकर संक्रांति को तो तिल अवश्य लगावे और आज की जो तिथि है षटतिला एकादशी, उसका तो नाम ही षटतिला है। यद्यपि 7 प्रकार के धान्यों में तिल का नाम है, सप्तधान्य में तिल का नाम है, तिल अन्न है, किंतु सामान्य विधि विशेष विधि सामान्य विधि को बाध करके उपस्थित होती है। आज की एकादशी ही षटतिला है, इसलिए आज व्रत में तिल भक्षण का ही विधान है।
आज के दिन भगवान को तिल का भोग लगा करके तिल ही खाना चाहिए। 6 प्रकार से तिल का उपयोग आज करना चाहिए। तिलोदवर्ती, तिलस्नाई, तिल होता, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च षट तिला पापनाशिनी। शरीर में तिल का उबटन लगाकर स्नान करना। तिल को पीस करके, जैसे आजकल तो मिक्सी आ गई है, मिक्सी में भी पिस जाता है, तो तिल को पीस करके और स्नान करने के बाद पिज्जा चाहिए 2 टैप्स, राइड चाहिए 2 टैप्स, और इन्वेस्टमेंट अब वो भी सिर्फ 2 टैप्स में हो सकता है, ओनली ऑन ग्रो। एक बार जल से ठीक से स्नान करने के बाद फिर तिल के उबटन को अपने शरीर में मस्तक से लेके, एक भाग मस्तक से लेके हृदय तक, दूसरा भाग हृदय से लेके कमर तक, और तीसरा भाग कमर से लेके पैर तक, सर्वांग में तिल का मर्दन आज करना चाहिए। ये हो गया तिलोदवर्तन। फिर किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हों, नदी में, सरोवर में, तो एक मुट्ठी तिल छोड़कर तब गोता लगाना, इसको कहते तिलस्नाई। और ऐसी सुविधा न होवे तो जिस बाल्टी में आप स्नान कर रहे हैं उसी में तीर्थ का जल छोड़ दो और उसी में तिल छोड़ दो और उस तिल से ही स्नान करना है। तिलोदवर्ती तिलस्नाई। फिर हवन करने बैठना है तो तिल से आहुति देना है, तिल होता। फिर तर्पण करना है तो तिल से ही तर्पण करना, तिलोदकी। और फिर आहार के रूप में तिल ही लेना है और ब्राह्मण को तिल दान करना है। ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। षट तिला पाप नाशनी। तो ये तिथि ही इस प्रकार की है कि इसमें तिल का उपयोग अनिवार्य है, विशेष विधि है। भगवान की दया से 5 प्रकार तो भगवत कृपा से आज हो गए हैं। तिल का उबटन भी हो गया, तिल स्नान भी हो गया, तिल होम हो गया, तिल तर्पण हो गया, और ठाकुर जी को तिल का भोग लगाकर तिल ग्रहण भी कर लिया। एक चीज रह गई, तिल का दान। तो वो व्यवस्था बन जाएगी तो आज शाम तक उसको भी संपादित कर दिया जाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए, उसको यथाविधि करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और करने के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो ऐसी पवित्र षट तिला तिथि को आज श्री हनुमान जी के मंगलमय चरित्र का हम स्मरण करेंगे। हमारे ब्रज में गिरिराज जी की तरेटी में महारास स्थली चंद्र सरोवर में स्थापित सूर्य श्याम गौशाला पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का सत्संकल्प एवं पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प, उनके दोनों युगल महापुरुषों के सत्संकल्प से स्थापित सूर्य श्याम गौशाला, उससे हृदय से जुड़े हुए रश्मि भाई मुंबई में ही निवास करते हैं और आज कथा श्रवण करने आए हैं रेखा बहन के साथ। और प्रतिवर्ष सूर्य श्याम गौशाला में जो वार्षिक उत्सव होता है सूर्य श्याम गौशाला का, उसमें भगवान आपको ही मनोरथी के रूप में प्रतिवर्ष सेवा का सौभाग्य देते हैं। सभी ब्रजवासियों की, गिरिराज जी की, गौ माता की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिलता है। और क्रमशः श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष हो गए लगातार। तो भगवान की बड़ी कृपा है। यद्यपि हनुमान जी का चरित्र भी ऐसा ही है कि उसको
घंटा 2 घंटे में होने वाला नहीं है। हनुमान जी के संबंध में तो लिखा है, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण महामाला के रत्न ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का चरित्र अलग कर दिया जाए तो जैसे माला उसका नग निकल जाए, रत्न निकल जाए तो माला की शोभा नहीं है, ऐसे ही हनुमत चरित्र के बिना श्रीमद् रामायण रत्नमाला की भी शोभा नहीं है। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का है। तो पहले भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नाभाजी और प्रियादास जी ने स्मरण किया है, उसके अनुरूप श्री हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। तत्पश्चात आगे यथामति यथा समय हनुमान जी की चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं, 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। माने उनका इतना अगाध प्रेम भगवान में हो जाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इसके अनुरूप वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान निरंतर उन भक्तों का स्मरण करते हैं। हनुमान जी की गणना उन्हीं भक्तों में है जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। राम जी की महिमा गरिमा कैसी है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, देहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा, राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के केतिक बाता, नर पामर के केतिक बाता, उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। जग पेखन और तुम देखने हारे। ये संसार पेखन है, दृश्य है।
और आप दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। और कैसे हैं आप? विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा, शिव, हरि इनको भी नचाने वाले हैं, अर्थात ये भी आपकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। ब्रह्मा जी पालन का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन का काम कर रहे हैं, शिव जी संहार का कार्य कर रहे हैं। प्रेक्षण माने कुम्हार का चाक भी होता है। जैसे कुम्हार का चाक चलता है तो बोले दंड चक्र चीवर से कुम्हार रचना करता है। तो विधि हरि शंभु नचावन बारे, बारे का अर्थ है, पूज्य कृपात्री जी महाराज करते थे, बारे का अर्थ छोटे छोटे बालक। जैसे बालक खेलते ना, ऐसे बारे, बारे माने छोटे बालक। 3 बालक खेल रहे हैं। एक बालक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे बालक का नाम है विष्णु, तीसरे बालक का नाम है शिव। तीनों खेल रहे हैं और उस खेल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। ब्रह्मा जी खेल खेल में वो चाक घुमाते हैं और घुमा करके और विविध प्रकार की सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान उसको उठाकर ठोक पीट करके पका करके पक्का करते हैं उसको। और एक बालक शंकर जी हैं, उनके हाथ में जो घड़ा पड़ता है उठाकर पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। तो एक बना रहा है, एक ठीक ठाक कर रहा है, एक पटक पटक के उसको नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है ये, बोले ये खेल है, बच्चों का खेल है। बच्चे खेल खेल में कोई बनाता है, कोई उसको सजाता है और कोई पैर से उसको रौंद देता है, इसलिए इनको बारे कहा। विधि हरि शंभु नचावन बारे। पर तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, फिर तुम्हारा मर्म और कौन जानेगा। पामर जीव की तो चले क्या। ब्रह्मा जी शिव जी भी राम जी का भजन करते हैं। विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विधि को विदिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। ऐसे राम जी जिनके लिए सब कठपुतली के जैसे हैं। पूरे ब्रह्मांड के कीट पतंग चींटी से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब जिनके हाथ की कठपुतली हैं। उमा दारु योसित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी जिनके बारे में राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, मन वाणी और बुद्धि से अतर्क है, वहां उसकी गति ही नहीं है। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी, और इतने बड़े राम जी को हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बोलो, मुट्ठी में करने का मतलब जानते हो ना, बस में कर लेना, अधीन कर लेना। और ये सबके बस की बात नहीं है। कोई बड़े अच्छे प्रेमी साधक थे, भगवत विरह उन्हें व्याप्त हुआ तो गीता वाटिका गोरखपुर वाले पूज्य श्री राधा बाबा के पास वे रोने लगे। बोले बाबा किसी पद्धति से श्री कृष्ण का दर्शन कराइए। तो बाबा बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ये रोने धोने का नाटक मत करो, मुझे राजी कर लो, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? जिनके लिए तुम रो रहे हो ना वो मेरी मुट्ठी में है, मुझे राजी कर लो। मुझे राजी कर लो इसका मतलब क्या है? मुझे राजी कर लो इसका मतलब है संत को राजी कर लो, सद्गुरु को राजी कर लो,
संत सद्गुरु राजी हो जाएंगे तो भगवान तो मुट्ठी में है, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान मुट्ठी में है। महाराज भगवान का एक बार राजी होना सरल है, पर संत सद्गुरु का राजी होना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेता है, उनके सिद्धांतों को जो आत्मसात कर लेता है, संत उन पर रीझते हैं। भक्ति किसको मिलती है? किसको मिलती है भक्ति? अति दुर्लभ है भक्ति, मुक्ति से भी दुर्लभ है भक्ति। सुखदेव जी महाराज ने यहां तक कहा, मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भजन करने वालों को मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्ति योगम न ददाति, भक्ति योग नहीं देते हैं, क्योंकि मुक्ति देने के बाद भगवान को बंधन नहीं है, पर भक्ति देने के बाद प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को बंधना पड़ता है। गोपियां श्री कृष्ण को नचाती हैं। वो कैसे नचाती हैं? ज्ञान से नचाती हैं कि कर्म से नचाती हैं कि योग से नचाती हैं कि सांख्य से नचाती हैं, किस साधन से नचाती हैं? हैं? भक्ति से नचाती। ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाचते हैं छछिया भर छाछ पर। गोपी भीस्तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धः तद्वशे दारुयंत्रवत्। गोपियों के बहलाए फुसलाए जाने पर ठाकुर जी माखन के लिए, छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं। कैसे? बोले तद्वसे दारु यंत्रवत। जो सबके सूत्रधार हैं वो तो कठपुतली बन जाते हैं, और गोपियां उनकी सूत्रधार बन जाती है। ये सामर्थ्य भक्ति में है। और श्री हनुमान जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हैं। हनुमान जी के रोम रोम में भक्ति विराजमान है। और वो भक्ति है क्या? यदि हम कहें कि भक्ति को एक वाक्य में कहो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान नाम ही भक्ति है। कैसे? बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् रामचरितमानस में उत्तर कांड में ज्ञान दीप का वर्णन है। आप सब जानते ज्ञान दीप। मानस जी घर में जाकर पढ़ लेना, ज्ञान दीप को पढ़ लेना, बहुत सुंदर है, जरूर पढ़ना चाहिए। और साधक ने बड़े यत्न से ज्ञान का दीपक जलाया और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में अपनी अविद्या की गांठ को खोलने के लिए बैठा, लेकिन ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। हम तो भोग योनि में पड़े हैं, पुण्य लोकों में अटके रह गए, और ये संसार चक्र से मुक्त हो रहा, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वे क्या करते हैं? इंद्री द्वार झरोखे नाना, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे खरी थाना। आंख में देवता बैठे, कान में देवता बैठे, नाक में देवता, सब इंद्रियों में देवता बैठे। और आवत देखें विषय बयारी,
विषय का पवन जैसे ही आता है तुरत ही दे ही कपाट उघारी, किवाड़ खोल देते हैं। और जैसे ही इस जंगले से तेज हवा भीतर जाती है तो ज्ञान दीपक बुझ जाता। इतनी मेहनत करी, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, गाय मगाई उसको चराया, फिर निर्मल मन अहीर निज दासा, फिर दूध काढ़ा, फिर उसे ओटाया, फिर उसे जमाया, फिर उसे मथा, फिर घी निकला, फिर अपने मन को साधन से शुद्ध करके रुई बनाया, उसकी बत्ती बनाई, फिर घी डाला, फिर जलाया, सदगुरु की कृपा की चिनगारी से, वचन की चिनगारी से उसको जलाया। और इसके बाद अब सब करने बैठा तो इतना श्रम करने के बाद भी कहीं ज़्यादा पानी बरस गया या हवा का झोंका आ गया और वो दीपक बुझ गया, साधक का श्रम व्यर्थ हो गया। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति क्या है? दीपक से प्रकाश होता है, मणि से भी प्रकाश होता है। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके। मलुकदास जी के शब्दों में कितनहु बरसै जल गगन कबहु न तबहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। ये भक्ति रूपी मणि का दीपक जिसके भीतर जल जाता है तो फिर चाहे जितना पानी बरसो और चाहे जितनी हवा के झोंके आवे, वो मणि का दीपक तो बुझने वाला है नहीं, न बुझने वाला है और न शांत होने वाला है। वो भक्ति रूपी मणि क्या? बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप है। आहा, और ये मणिदीप श्री हनुमान जी ने ऐसा जला रखा है, महाराज जी क्या कहें। हनुमान जी के संबंध में लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्ल संतम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम कूपों से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता हनुमान जी के। और इसी राम नाम रूपी भक्ति रूपी महामणि के द्वारा हनुमान जी ने इतने बड़े राम जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सुमीरी पवन सूत पावन नाम, सुमीरी पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सुत पावन नाम, सुमीरे
पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नामु। सुमिरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जी का स्मरण हनुमान जी करते हैं और हनुमान जी का निरंतर स्मरण राम जी करते हैं। कथा तो आगे की लेकिन अभी सुना देते हैं। हनुमान जी से भगवान कितना प्रेम करते हैं इसको प्रकट करने के लिए राम जी ने एक लीला की। पाताल का राजा अहिरावण वो विभीषण का स्वरूप धारण करके आया। ये कुंभकर्ण के मरने के बाद की बात। कुंभकर्ण मारा गया था। उसके बाद रावण बहुत दुखी था। उसने अहिरावण का स्मरण किया और अहिरावण आया और उसको विभीषण का स्वरूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से परकोटा बनाकर पूरी सेना की, पूरे शिविर की रक्षा कर रहे थे और कोई वहां दीवार तो थी नहीं। हनुमान जी की पूंछ की ही चेहरे दीवारी थी, परकोटा था। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी चौकी पर भी थे, पूंछ से चारों ओर घेरा लगा था और अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके आया। अब हनुमान जी भी भूल गए। हनुमान जी को लगा कि विभीषण जी हैं, तो विभीषण जी को तो कौन रोक सकता। विभीषण जी तो विभीषण जी हैं, अपने ही हैं। भाई शिविर का कोई मुख्य व्यक्ति हो, मान लो हमारा शिविर है, कुंभ में लगा हुआ है और हम ही अपनी शिविर में आवें, तो चौकीदार की क्या हिम्मत है जो हमको रोके। वो तो कहेगा आओ महाराज भीतर आओ, आपका ही शिविर है। विभीषण जी तो राम जी के सखा हैं, कौन रोकेगा उनको। हनुमान जी ने कहा विभीषण युद्ध है और इस समय आप इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा यहाँ थोड़ा शोरगुल ज्यादा होता है, समुद्र के किनारे भगवान का भजन करने गए थे, राम जी का भजन करने गए थे। अच्छा कोई बात। सायं संध्या करके फिर वहीं मन लग गया, बैठे राम राम जपने लगे। रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई। वाह, आपकी अनुमति है तो भीतर जाएं। अरे वाह वाह, क्या बात बोलते हैं, आपके लिए अनुमति। पधारिए महाराज पधारिए। चले गए। विभीषण तो भीतर ही थे वस्तुतः, वो तो सो रहे थे और ये नकली विभीषण चला गया भीतर। अहिरावण विभीषण बन के चला गया और सब सो ही रहे थे। असुर ने अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया, सबको प्रगाढ़ तंद्रा में चला प्रवेश करा दिया और श्री राम लक्ष्मण को वहीं से अपहरण कर लिया। अंतर्धान हो गया शिविर के मध्य से ही और राम लक्ष्मण को लेके पातालपुरी पहुंच गया, पाताल चला गया। ब्रह्मवेला हुई, सरकार बीच से गायब, राम लक्ष्मण ही गायब है। हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा क्या हुआ भाई, और रात को कौन आया गया। विभीषण बोले हम तो न कहीं आए न कहीं गए। क्यों कि युद्ध के समय ही ये निश्चित हो चुका था कि युद्ध सूर्यास्त तक चलेगा
और युद्ध संपन्न होने के बाद रात्रि में कोई कहीं शिविर से बाहर आएगा जाएगा नहीं। तो उसी व्यवस्था का, कानून का पालन करते हुए मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो श्री रघुनाथ जी के अत्यंत निकट ही था, पर पता नहीं मैं जागकर भजन करने वाला कैसे सो गया, लगता किसी आसुरी माया का प्रकोप हुआ है। कौन आया था? हनुमान जी ने कहा तुम ही तो आए थे रात को। विभीषण जी ने कहा मेरे स्वरूप को धारण करने की क्षमता रावण के पुत्र अहिरावण में है, वही ले गया होगा राम जी का अपहरण करके। हनुमान जी बोले बस पता चलना जरूरी था कि कहाँ गए सरकार, लेके आना तो हमारा काम, आप लोग अब रो गाओ मत, मैं लेके आता हूँ प्रभु। और उधर सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी, लखनलाल जी तो कहाँ चुप बैठने वाले, लेकिन राम जी का रुख देख के लक्ष्मण जी भी शांत हैं, चुपचाप हैं। वहां पहुंचे, अहिरावण ने बढ़िया से स्नान कराया, बोले देवी के सामने बलि देंगे इनकी। कंदमूल फल सामने रखे, खिलाया पिलाया, वस्त्र पहनाए लाल लाल, टिरोली का तिलक लगाया, बोले देखो अब पाताल पूरी देवी के सामने तुम दोनों की बलि दी जाएगी, बहुत लंका का विनाश किया है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हारे रक्त से हम देवी को तृप्त करेंगे, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। क्या कहा? अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों नेत्र बंद करके हनुमान जी का स्मरण करने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इधर हनुमान जी प्रवेश करना चाहते थे तो उनके ही श्वेद से उत्पन्न मकरध्वज ने उनको रोका। बड़ा बलवान था मकरध्वज, रोका हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको तो बांध देते हैं। सूक्ष्म रूप धारण करके, गुड़हल का फूल होता है ना, गुड़हल का फूल जानते हैं ना, लाल वाला, देवी फूल कहते हैं, बंगाल उड़ीसा में देवी पुष्प भी कहते हैं उसको, गुड़हल का फूल लाल। उस फूल के भीतर हनुमान जी अणुमात्र स्वरूप धारण करके फूल के भीतर बैठ गए। और गुड़हल का फूल देवी को प्रिय होता है। जैसे अहिरावण ने देवी के ऊपर गुड़हल का फूल रखा, हनुमान जी ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ा लिया सूक्ष्म रूप से, वो देवी की मूर्ति नीचे और चली गई, धस गई। देखा होगा हनुमान जी के प्राचीन विग्रहों में एक देवी उनके पैर के नीचे दबी हुई है, देखा होगा पुराने विग्रहों में कहीं कहीं एक चोटी पकड़े हैं हनुमान जी, पैर से देवी को दबाए हुए हैं। वो देवी चली गई, पाताली देवी, उसको और नीचे धसा दिया हनुमान जी ने, और देवी के स्थान पर देवा प्रकट हो गए हनुमान जी, और खप्पर लेके तलवार लेके जीव निकाल के ऐसे ऐसे करने लगे। अहिरावण बोला वाह 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 वाह, ऐसी देवी तो कभी खुश नहीं हुई, खिलाओ हलवा पूड़ी खिलाओ, खूब लड्डू खिलाओ। बोले हाँ खूब चकाचक। सरकार बैठे हैं, थोड़ी कनखी से देख के मुस्कुरा जाते हैं कि कौन सी देवी सामने प्रकट भई है। और सरकार को खूब सुख दे रहे हैं हनुमान जी। और जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक खड्ग उठाना चाहा, तब तक हनुमान जी ने खड्ग छीन लिया और सबसे पहले पुरोहित को और फिर अहिरावण को सबको समाप्त करके रुंड मुंड करके, और हनुमान जी, इसलिए देवी का लंगूर हनुमान जी ने दिव्य लांगुरा के रूप में दर्शन दिया और श्री रघुनाथ जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा करके लेके आए। ऐसा क्यों किया राम जी ने? अपनी भगवत्ता का, अपनी ईश्वरता का प्रयोग क्यों नहीं किया? लखनलाल जी को तो जरूर करना चाहिए था, लखनलाल जी ने भी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, लखनलाल जी रघुनाथ जी के रुख को जानते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान यह बताना चाहते हैं मैं सबका संकट दूर करता हूँ, पर हनुमान जी मेरे इतने प्यारे भक्त हैं कि मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति को, संकट को तो हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है।
तो जैसे संकट में पड़कर भक्त भगवान का स्मरण करे, ऐसे ही आज भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करते हैं। भरत जी ऐसे ही भक्त हैं। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जपु राम राम जपु जे, जग जपु राम राम जपु जे। ऐसे ही हनुमान जी भक्त हैं। सब राम जी को भजते हैं पर राम जी हनुमान जी को भजते हैं। इसलिए नाभा जी ने कहा हरि बल्लभ सब प्रार्थों आशा धरी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू पटे चतल जारी, कौसारव कुंती बधू पटे चतल जारी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। ऐसे हरि बल्लभ भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त, उनका हम स्मरण करते हैं और उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन कौन है वे भक्त? श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र ग्राह भक्त, 5 पांडव, कुंती जी, द्रौपदी जी, ये सब के सब ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान स्वयं प्रेम करते हैं। उन भक्तों में श्री हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। और वे हरिबल्लभ कौन हैं भैया? बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे, बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे, बड़े बड़े तपस्वी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों को खोजो। ऐसे भक्त दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ हैं। केवल धरती पर दुर्लभ नहीं, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में दुर्लभ हैं। इसलिए हरिबल्लभ शब्द की टीका
प्रियादास जी इस प्रकार कर रहे हैं। हरि के जय बल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के जय वल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्ही के पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी जति तपी तासो मेरो कछु काज नाई, प्रीति पर तीते रीति मेरी मति हरी है। योगी अति तपी तासो मेरो कछु काज नाई, प्रीति पर मेरी मति हरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सब स्वाद रूप कथा पोथीन में भरी है। प्रभु सो सचाई जग की रहती चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। प्रभु सो सचाई जग की रती चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के जय बल्लभ है दुर्लभ। भगवान के प्यारे भक्त भगवान जिनसे प्रेम करते हैं बड़े दुर्लभ हैं, उनकी चरण रज की आशा आहा करनी चाहिए। हम करते हैं क्योंकि उन भक्तों की चरण रज ही भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली है। रहु गणित तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का अनन्य अनुरागी नहीं है, भले ही बड़े से बड़ा योगी है, बड़े से बड़ा यति है, बड़े से बड़ा तपस्वी है। प्रियादास जी कहते नाभाजी का उन योगी यति तपियों से कोई काम नहीं, क्योंकि वो तो केवल प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही अपने हृदय में बसाए हुए हैं। क्योंकि उन भक्तों की प्रीति, उनकी जो प्रीति की प्रतीति माने विश्वास और उनकी प्रेम करने की जो विलक्षण रस रीति है, नाभाजी कहते हैं उस